सो अब तक हमने देखा डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, उनके अंदर वैल्यूज़ कैसे स्टोर की जाती है, उनको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लैडर इफ एल्स, उसके बाद व्हाइल लूप, उसके बाद फॉर लूप। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने अब तक कवर की है। ये थी हमारी कोर कॉन्सेप्ट। उसके बाद अब हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर, कोर पाइथन। उसके अंदर हमारे पास मेनली 4 टाइप्स हैं। एक है लिस्ट, सेकंड टपल, थर्ड सेट, फोर्थ डिक्शनरी। लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ये 4 बेसिकली कंसेप्ट हैं हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। हमने स्ट्रिंग के ऑपरेशन वहाँ पे देखे थे। सेम ऑपरेशन हम यहाँ पर लिस्ट के साथ देखने वाले, टपल के साथ देखने वाले, सेट के साथ देखने वाले, डिक्शनरी के साथ देखने वाले। स्ट्रिंग में स्लाइसिंग होती थी, लिस्ट में भी स्लाइसिंग होती है। स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती थी, लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है। सेट में भी होती है, टपल में भी होती है, डिक्शनरी में भी होती है। मोस्टली जो स्ट्रिंग्स के साथ जो फंक्शंस होते हैं, मैनिपुलेशन होते हैं, स्लाइसिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है, उसके बाद सर्चिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, रिवर्स होता है, वो सब चीज़ें लिस्ट, टपल से, डिक्शनरी में से कुछ रिलेट करते हैं। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये 4 चीज़ें तो छोड़ ही दो, लेकिन इसके बाद आगे आप जहाँ भी जाओगे, आगे नंपाई पढ़ोगे, पांडास पढ़ोगे, सीरीज़ पढ़ोगे, उसके बाद पांडास के अंदर डेटा फ्रेम्स देखोगे, वहाँ पर भी ब्रॉडकास्टिंग, स्लाइसिंग सब चीज़ें हैं। लेकिन इसलिए स्ट्रिंग का चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पाइथन। आप कौन सी भी लैंग्वेज में जाओ, पाइथन जाओ, कोर जावा, जावा में जाओ, सी लैंग्वेज में जाओ, कौन सी भी लैंग्वेज होने दो, स्ट्रिंग के ऊपर के जो सारे ऑपरेशंस है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे जाके मोस्टली नंबर से ज़्यादा काम डेटा टेक्स्ट के ऊपर होता है। पहले लिस्ट देखेंगे, उसके बाद सेट, टपल, डिक्शनरी, एक एक देखेंगे। फर्स्ट वन इज लिस्ट। लिस्ट क्या है? लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। यस आई डी स्टूडेंट इज इक्वल टू 101, नेम विशाल, उसके बाद विशाल, उसके बाद मार्क्स इज इक्वल टू, ओके। सो हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट डेटा। हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है जो कि स्टूडेंट आईडी उसका 101 है, उसके उसका नाम विशाल है, और उसके मार्क्स 85.5 है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास एक नहीं, एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो। एक से ज़्यादा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हम कहाँ स्टोर करेंगे? उसके लिए हमारे पास ऐसा डेटा टाइप होना चाहिए जिसके अंदर एक से ज़्यादा हम वैल्यू स्टोर कर सके। तब हमें काम में आती है लिस्ट। लिस्ट में हम क्या करेंगे? लेट्स सी स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी को ब्रैकेट 102 105, सी दिस। स्टूडेंट आईडी लिस्ट में कन्वर्ट होगी। नेम, उसको भी हमने लिस्ट बना दिया। मार्क्स, हमने उसको भी लिस्ट बना दिया। तो अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ये हुई कि स्टूडेंट आईडी एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। अभी हमने 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखी है, जिनके स्टूडेंट आईडी है 101, 102, 103, 104, 105। उनके नाम है विशाल, राहुल, प्रिया, स्नेहा, अमित। उनके मार्क्स है 85%, 90%, 78%, 92%, 88.5%। तो आप बोलोगे सिर्फ आपने 5 स्टोर किए, 5 स्टोर हो सकते हैं? नहीं, आपका जितना मन चाहे उतना स्टोर करो। 1 करो, 100 करो, 200 करो, 1 लाख करो, जितने चाहिए उतने करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लिस्ट, आई विल एक्सेप्ट दिस। तो लिस्ट का काम यही है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना और उनके साथ मैनिपुलेशन करना। तो एक एक कंसेप्ट हम धीरे धीरे देख, वन बाय वन देखेंगे। लेट्स, पहले हम सीख गए लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सिर्फ आपको स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अंदर हम वैल्यूज़ पास करते हैं। नंबर है नंबर, स्ट्रिंग पास करनी है, डबल कोट में दो, सिंगल कोट में दो, या ट्रिपल कोट में दो। फ्लोट नंबर पास करना है, फ्लोट नंबर पास कर दो। बुलियन वैल्यू पास करनी है, बुलियन वैल्यू पास कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लिस्ट विल मैनेज। लिस्ट का नेचर होता है हेट्रोजेनियस। कौन सा भी डेटा दो, नंबर दे दो, स्ट्रिंग दे दो, वो सब सेव कर देगी। लेट्स सी, एक एग्जांपल लेता, ए बी सी। ये हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर 101 कॉमा विशाल, सी दिस। ए बी सी नाम की लिस्ट है, उसके अंदर मैंने क्या लिया, 101 रोल नंबर दिया जो कि इंटीजर फॉर्म में
उसके बाद विशाल नाम दिया जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है। उसके बाद 85.5 जो कि फ्लोट में है। लेट्स सी उसके टाइप्स क्या आते हैं। प्रिंट ABC, सिर्फ हम इतना ही कोड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। लेट्स सी विशाल 101, विशाल 85। 101 क्या है? इंटीजर है। विशाल स्ट्रिंग में आ गया, देखिए सिंगल कोट में ये आ गया। उसके बाद 85.5, अगर उसको इसको आपको अगर डिप्थ में देखना है उसका डेटा टाइप सी क्या है, लेट्स सी। अब पहले हम इसका पूरा डेटा टाइप देखते हैं। लेट्स सी हियर इज द ABC। ABC का टाइप क्या है? लिस्ट टाइप है। अभी मुझे पता करना है इसके अंदर जो फर्स्ट वाला जो है उसका डेटा टाइप क्या है। तो उस फर्स्ट वाले को एक्सेस कैसे करूंगा? आपने स्ट्रिंग में देखा होगा इंडेक्सिंग, सेम यहाँ पर भी होता है इंडेक्सिंग। अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ, सी दिस, आउटपुट में क्या आना चाहिए? इंटीजर, बिकॉज 101 इज इंटीजर। सी दिस, ABC का आउटपुट क्या था? ABC का टाइप क्या था? लिस्ट। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले एलिमेंट का डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ, तो उसका डेटा टाइप है इंटीजर। वैसे मैं सेकंड वाले का ले लेता, फर्स्ट इंडेक्स जो कि विशाल है, जो कि स्ट्रिंग आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए STR। सी दिस STR। उसके बाद 0 फर्स्ट सेकंड, मतलब थर्ड एलिमेंट का मुझे डेटा टाइप चाहिए। तो लेट्स सी रन रन पाइथन फाइल। सी दिस, this is the fraction number 85.5, it's a decimal number। see here is the output float। let's for example मैं यहाँ पर एक boolean वैल्यू ऐड कर देता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसका डेटा टाइप क्या आएगा? बुल। लेट्स सी दिस क्लास बुलियन। ऐसे हम इंडेक्स का स्लाइसिंग कर सकते हैं। सॉरी, इंडेक्स इंडेक्स से हम एक एक एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सर्टन पोर्शन हमें चाहिए जिसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग में भी देखा था। सपोज हमारे पास एक इंडेक्स है, उसके अंदर से हमें स्पेसिफिक लोकेशन से स्पेसिफिक लोकेशन तक एलिमेंट्स चाहिए, मतलब पूरे स्ट्रिंग में से हमें सिर्फ छोटा सा पोर्शन चाहिए। तब हम क्या कर देंगे, उस वक्त हमें स्लाइसिंग यूज आती है, तो वो भी देखेंगे। लेट्स सी मैं एक लिस्ट लेता, L इज इक्वल टू नंबर्स ले लेता। प्रिंट, मुझे फर्स्ट वाला नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, L स्क्वायर ब्रैकेट उसमें इंडेक्स दूंगा 0। तो क्या होगा, मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा दैट इज द 1। लेट्स सी यस दैट्स इट। मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कर दूंगा मैं 1, मतलब इंडेक्स वैल्यू 1 मतलब सेकंड एलिमेंट आ जाएगा लिस्ट का। सी दैट्स इट। मुझे इंडेक्स का लास्ट वन एलिमेंट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग में देखा है -1। -1 क्या करता है, लास्ट वन वाला एलिमेंट हमें दे देता है। सी लास्ट वन एलिमेंट हमारा 5 है, तो हमें लिस्ट का लास्ट वन एलिमेंट मिल गया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, लिस्ट को रिवर्स करना है। 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए मुझको, 5 4 3 2 1 चाहिए। तो कैसे करूँगा, सिर्फ जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था सेम कंसेप्ट हम वही यहाँ पर करेंगे। रन पाइथन फाइल, सी दिस 5 4 3 2 1, दैट्स इट। लेकिन ये चेंजेस लिस्ट में हुए हैं या नहीं? ऑब्वियसली नहीं हुए, हमने सिर्फ लिस्ट को रिवर्स किया। ओरिजिनल लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रिंट L, see this one, this is our reverse list and this is ओरिजिनल लिस्ट। ये होते हैं इंडेक्सिंग। अभी हम स्लाइसिंग देखेंगे। स्लाइसिंग के लिए हम इसमें कुछ एलिमेंट और ऐड करते हैं 10 तक। 10 तक। अब मुझे क्या चाहिए, लिस्ट में से फर्स्ट 5 नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके लेट्स सी रन दिस कोड। मुझे क्या रेफरेंस के लिए मैं कंप्लीट लिस्ट भी प्रिंट करता, प्रिंट L। लेट्स चेक, ये हमारा कंप्लीट लिस्ट है 1 से लेकर 10 तक। और सेकंड लाइन में हमारा क्या आउटपुट प्रिंट हुआ है, 1 से लेकर 5 तक।
मतलब हमने यहाँ पर स्लाइसिंग किया है। स्लाइसिंग में हमने क्या बोला है, यल नाम का जो वेरिएबल है, जो कि लिस्ट वेरिएबल है, उससे पूरा डेटा उठाओ। उससे डेटा कौन सा उठाओ, इंडेक्स में स्टार्टिंग 0 से करो एंड 5 तक जाओ। मतलब इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 पहले 5 एलिमेंट हमें दे दिए सीरीज। हमारे पास यहाँ आउटपुट में भी 5 एलिमेंट आ चुके हैं। नहीं भैया, हमें तो फर्स्ट वाले 5 नहीं, फोर्थ से लेकर 9 तक एलिमेंट्स चाहिए। तो कैसे करेंगे, फोर्थ से चाहिए ना, तो फोर्थ वाली इंडेक्स दे दो, थर्ड वाली, और नाइन्थ तक चाहिए ना, 9 तक जाओ, दैट्स इट। तो अब हमने क्या किया, उसको बोला इंडेक्स स्लाइसिंग में थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करो और 9 तक जाओ, 9 तक जाओ। 9th वाला एलिमेंट वो प्रिंट नहीं करेगा। 9th इंडेक्स पोजीशन पर जो एलिमेंट है, 9th इंडेक्स पोजीशन पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, 10, उसको प्रिंट नहीं करेगा, 9 तक जाएगा। हमने क्या बोला था, थर्ड, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स यहाँ पर है, तो यहाँ से चला जाएगा 9 तक, यहाँ तक 9 इंडेक्स है, तो इतना सारा पोर्शन वो आउटपुट में प्रिंट कर देगा, इतना सारा। 4 5 6 7 8 9, सीधी 4 5 6 7 8 9 पूरा का पूरा आ गया। अभी मुझे लास्ट के 5 एलिमेंट्स चाहिए, तो कैसे रहेंगे, सीधी लास्ट के 4 एलिमेंट, 10 9 8 7 6, सीधी वन। लास्ट से मुझे रिवर्स आना है, सीधी 10 9 8 7 6, ये 5 एलिमेंट है जो लास्ट से ट्रैवर्स होके रिवर्स ऑर्डर में आ चुके हैं। 10 9 8 7 6, दैट्स इट। ये था लिस्ट के ऊपर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। अब इसके ऊपर कुछ मेथड्स है, लेट्स सी द मेथड्स ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के कौन कौन से मेथड है और उनके यूज केसेस क्या क्या, हम एक एक करके देखेंगे। लेट्स टेक वन लिस्ट, पुणे मुंबई दिल्ली बैंगलोर चेन्नई, ये हमारे पास 5 सिटीज़ है। प्रिंट करके भी देखते हैं, प्रिंट हमारे पास आउटपुट में आ चुके हैं पुणे मुंबई दिल्ली बैंगलोर चेन्नई। सी सेम आउटपुट में हमारे पास लिस्ट आ चुका है। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहता है। लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप से, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। सपोज हमें पुणे की जगह सातारा लगाना है, लेट्स सी। ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट है, ओरिजिनल लिस्ट के साथ कुछ छड़छड़ी नहीं करेंगे, पहले हमें वो आउटपुट में दिखना चाहिए फॉर वेरिफिकेशन पर्पज, वैलिडेशन। सिटी पुणे कौन से रैंक पे, 0, तो उसमें हमें क्या लगाना है, सातारा। तो ये अब क्या हो जाएगा, 0th रैंक पे जो पुणे सिटी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे सातारा से। लेट्स सी, सेम हम यहां पर प्रिंट कर देंगे, लेट्स सी। ओरिजिनल लिस्ट थी हमारी ये वाली, अब उसको रिप्लेस करके ओरिजिनल हमारी लिस्ट क्या बन चुकी है, पुणे की जगह सातारा आ चुका है। बट मुझे पुणे फिर से चाहिए, मुझे एक ऐड करना है, सिटी डॉट अपेंड, नासिक को बाद में ऐड करेंगे, पहले पुणे। सी दिस वन, सातारा मुंबई दिल्ली बैंगलोर चेन्नई पुणे, पुणे हमने डिलीट किया था फिर से वापस लिया। सातारा फर्स्ट रैंक पे है, पुणे सेकंड पे है, पुणे लास्ट पे है, सॉरी। अब मुझे क्या करना है, इसमें एक और एलिमेंट ऐड करना है। लेट्स सी, सिटी कितने एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, डॉट अपेंड नासिक, सी दिस वन, एक और एलिमेंट ऐड हो गया लास्ट में। जितनी भी बार हम अपेंड यूज करेंगे उतनी बार एक एक जो हमने उसको एलिमेंट, उसको पैरामीटर, जो आर्गुमेंट, जो जो भी कंटेंट उसको दिया है, अभी हमने क्या दिया है, नासिक। नासिक कहाँ ऐड हो, एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। बट मेरा सवाल ये है कि मुझे फर्स्ट वाला जो लोकेशन है वहाँ पर मुझे एलिमेंट पेस्ट करना है। सपोज यहाँ पर नासिक है और लास्ट में आया, मुझे सिटी फर्स्ट रैंक फर्स्ट नंबर पे चाहिए। लेट्स सी उसको कैसे करते हैं, उसके लिए हमें सिटी डॉट इंसर्ट फर्स्ट वाले
पोजीशन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट वाला, अहिल्यानगर। अहिल्यानगर जो जो सिटी है वो फर्स्ट पे होनी चाहिए। लेट्स सी, सीधी से फर्स्ट वाले पे आई, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे आई है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे, लेकिन मुझे फर्स्ट में चाहिए। तो फर्स्ट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन देना पड़ेगा। इंडेक्स पोजीशन 0 लेवल पे रिप्लेस, ऐड करो नाम, इंसर्ट करो अहिल्यानगर। लेट्स सी, अब ये नाम फर्स्ट पे आ गया। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। अहिल्यानगर, सातारा, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, नासिक। कुछ और मेथड्स होते हैं। लेट्स सी, सिटी डॉट पॉप। पॉप क्या बोलता है? मैं एक एलिमेंट हटा दूंगा। लेट्स सी कौन सा हटाता है, देखते हैं। सीधी किसको हटाया? सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। इस बार किसको हटाता है, देखते हैं। पुणे। आपने एक बात नोटिस की होगी, पॉप एलिमेंट किसको हटाता है? लास्ट वन वाले को। बट नहीं, मुझे एक स्पेसिफिक इंडेक्स लोकेशन है उसको हटाना है। कैसे करेंगे? सपोज मुझे बैंगलोर को हटाना है। 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रैंक पे बैंगलोर है, तो मुझे बैंगलोर को हटाना है। यहाँ पे मैं इंडेक्स लगा दूंगा 4, रन। बैंगलोर हट गया। फोर्थ रैंक, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे था बैंगलोर, बैंगलोर हट गया। पॉप फंक्शन का यूज़ करके हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर उसको आर्गुमेंट नहीं दिया तो वो लास्ट वाला पॉप कर देगा। पॉप अप मतलब डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा हमारी लिस्ट से। अगर उसको इंडेक्स पोजीशन दिया तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे जाके रिमूव कर देगा। उसके बाद सिटी डॉट, हमारे पास अपेंड है जो कि हमने देखा, लास्ट में एलिमेंट ऐड करता है। क्लियर, लिस्ट को क्लियर करेगा। कॉपी, लिस्ट की एक कॉपी बना के किसी और वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देगा। लेट्स सी, टेम्प, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेते हैं, सिटी डॉट कॉपी, प्रिंट टेम्प। लेट्स सी द आउटपुट। सी, टेम्प के अंदर भी वही वैल्यूज है, उसने एक कॉपी रिप्लेस कर दी। सी हियर, काउंट ऑफ पुणे इन द सिटी लिस्ट। सिटी काउंट फंक्शन क्या करेगा? तुम उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दो, वो जाएगा, उस वैल्यू को लेकर जाएगा, लिस्ट के अंदर सर्च करेगा, भाई ये वैल्यू है क्या? है, रुक जाएगा। उसके बाद फिर से चेक करेगा, सेकंड टाइम है क्या? है, काउंट 2 कर देगा। थर्ड टाइम है क्या? है, थर्ड 3 कर देगा। अगर नहीं है तो रिटर्न आ जाएगा। जितनी बार भी उसको वो आर्गुमेंट मिलेगा, अभी हमने पुणे पास किया, लिस्ट में उसको जितनी बार भी पुणे मिलेगा उतनी बार वो काउंट करके हमें दे देगा। अगर एक बार पुणे है तो एक बार देगा, 4 बार है 4 बार देगा। हमारी लिस्ट में सिर्फ एक ही बार पुणे लिखा है, तो काउंट ऑफ पुणे सिटी इज लिस्ट एट ओनली 1। लेट्स अपडेट द लिस्ट। इसके अंदर हम पुणे को फिर से ऐड करेंगे। पुणे 2 बार किया। काउंट ऑफ पुणे इन सिटी लिस्ट 2, पुणे नाम 2 बार आ चुका है, इसलिए काउंट 2 आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट के फंक्शंस हैं, जैसे कि सीरीज काउंट ऑफ पुणे इन द सिटी लिस्ट, उस लिस्ट में पुणे कितनी बार है ये सर्च करना है। उसके बाद सिटी डॉट सॉर्ट, ये क्या कर देगा? सिटी को सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स रन। सिटी की लेंथ कितनी है? 7। 7 मतलब क्या है? उसके अंदर एलिमेंट 7 है। सी दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिटीज़ के नेम है, इसलिए उसका लेंथ 7 है। मिनिमम सिटी इन द लिस्ट अहिल्यानगर। अहिल्यानगर मिनिमम, मिनिमम मतलब ये लेटर्स के बेसिस पे काउंट नहीं करता, अल्फ़ाबेटिकल जिसका नाम इनिशियली स्टार्ट से, मतलब अहिल्यानगर का स्टार्ट फर्स्ट लेटर क्या है? ए। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करे तो फर्स्ट पे अहिल्यानगर आएगा, ए आएगा, इसलिए वो मीन में ये दिखा रहा है। अगर मैक्स लगा देते सीरीज तो लास्ट में पी, पी के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उनसे स्टार्ट होने वाला एक भी सिटी का नाम इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए लास्ट मैक्स में उसने पुणे रिटर्न किया। नंबर ऑफ टाइम्स पुणे अपीयर्स इन अ सिटी,
पहले किया था 2 बार जित काउंट फंक्शन का यूज़ करके। नंबर ऑफ टाइम्स मुंबई अपीयर्स इन अ लिस्ट सेम। ये थे कुछ लिस्ट के फंक्शन। आपको कुछ रेफरेंस के लिए चाहिए तो सिटी डॉट सी दिस अपेंड लास्ट में एलिमेंट ऐड करता है, क्लियर लिस्ट को क्लियर करता है, कॉपी लिस्ट की एक कॉपी बना के रिटर्न करता है। उसके बाद काउंट है, काउंट क्या करता है, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनका काउंट करता है। उसके बाद एक्सटेंड है, इंडेक्स है, इंडेक्स क्या करता है, एक लोकेशन उसकी प्रोवाइड करता है। उसके बाद इंसर्ट है, स्पेसिफिक लोकेशन है, इंडेक्स 0th लेवल पे मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो इंडेक्स पर इंसर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। पॉप फंक्शन, पॉप फंक्शन का यूज़ क्या है, अगर आप उसको आर्गुमेंट दे, उसको पैरामीटर दे दोगे इंडेक्स पोजीशन, तो वो स्पेसिफिक पोजीशन का एलिमेंट हटा देगा, अदरवाइज वो लास्ट वन वाला एलिमेंट हटा देगा। उसके बाद रिमूव, रिमूव लिस्ट से आइटम रिमूव करने के लिए। उसके बाद रिवर्स, लिस्ट को रिवर्स करता है। उसके बाद सॉर्ट, लिस्ट को एक सॉर्टिंग ऑर्डर में लगाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसके बाद कुछ डंडर्स फंक्शन से लिस्ट डॉट क्लियर पुणे। तो फाइनली हमारी लिस्ट पूरी एम्प्टी हो चुकी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्लियर फंक्शन लिस्ट को पूरी तरीके से क्लियर करता है, एक भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं रखता। अगर मुझे सिर्फ पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट करना है तो del स्पेस सिटी। अब मैं सिटी को प्रिंट करना चाहूँ तो भी प्रिंट नहीं कर सकता। यहाँ पे आउटपुट क्या आया था, एम्प्टी लिस्ट। बट अब देखो, ऑब्जेक्ट नॉट डिफाइंड, del कीवर्ड इज बेसिकली यूज फॉर डिलीट द वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट्स, जिसको परमानेंटली डिलीट कर देता है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट लिस्ट को हम एक रैंडम नंबर्स के साथ जनरेट करेंगे। जैसे कि एक इंटीजर नंबर से उसके अंदर रैंडमली नंबर जनरेट्स होंगे, रैंडमली लिस्ट को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर उसके लिए हमें एक लगेगी रैंडम लाइब्रेरी, इंपोर्ट, उससे पहले हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट इंपोर्ट रैंडम। रैंडम करके एक लाइब्रेरी है जो रैंडमली नंबर जनरेट करने के लिए हमें काम में आते हैं। उसके लिए हम फॉर लूप चलाएंगे, सी दिस फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, मतलब आई को 0 से स्टार्ट करो 10 तक जाओ, 10 एलिमेंट चाहिए मुझे। उसके अंदर नम इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम इंट 1 to लेकर 100, मतलब क्या है, 1 से लेकर 100 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करो। 100 तक नहीं, 99 तक जाएगा, क्योंकि हमने देखा है लास्ट वन तक नहीं जाता। 2 डिजिट 1 से लेकर 99 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करो। और अपेंड मेथड का काम आपको पता है, लिस्ट के लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करता है, तो जो नंबर में नंबर जनरेट हुआ है वो लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। फाइनली हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे, रैंडम नंबर लिस्ट। लेट्स रन। क्या हुआ, सीरीज नेक्स्ट टाइम रन करेंगे अलग आउटपुट आ जाएगा, सीरीज एक बार और रन करेंगे अलग आउटपुट, एक बार और रन करेंगे अलग आउटपुट। जितनी भी बार आप इसको रन करोगे हर बार आपको अलग आउटपुट दिखेगा, सीरीज। पहले 27 आया था, उसके बाद 53 आया, 98, 37, सेम नंबर कभी नहीं मिलेंगे आपको, फ्रिक्वेंटली चेंज होगी, क्योंकि ये रैंडमली जनरेटेड है। रैंडमली हम लिस्ट को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। सो यही था हमारा लिस्ट।